Good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. In earlier lecture, we have studied the different classifications of sectors on different bases. In today's lecture, we will talk about comparing the three sectors, and these three sectors are primary, secondary and tertiary sector. सो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर को कंपेयर करने के लिए कैसे कंपेयर करेंगे, ये जानेंगे कि हर एक सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है. टोटल प्रोडक्शन हम कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. एक सेक्टर में जो आपकी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसकी जो मनी वैल्यू है वो होती है आपका टोटल प्रोडक्शन. ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट तो किस में प्रोडक्शन ज़्यादा है, किस में कंपेयर कम है, तो इससे हम अलग अलग सेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल प्रोडक्शन. एंड दिस टोटल प्रोडक्शन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है हर एक सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन, इट मीन्स कि जो हर एक सेक्टर में वैल्यू ऑफ गुड्स और फाइनल सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू, इसकी मदद से, इनकी मदद से हम क्या निकालते हैं? अपने देश का जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट मीन्स it is the value of all the final goods and services produced within the boundary during a particular year. जीडीपी हम उसको कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो हमारे यहाँ पर टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं हर एक सेक्टर में, उसकी जो मनी वैल्यू होती है, जो कहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं? विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की बाउंड्री के भीतर, तो वो है आपकी जीडीपी, gross domestic production. It shows how big the economy is in India. The task of measuring GDP is undertaken by central government ministry. सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में होता है ये टास्क, जीडीपी कैलकुलेट करना. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है कि वो अपने यहाँ स्टेट में अलग अलग सेक्टर्स में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उनकी वैल्यू उनको बताएं. और तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो टोटल प्रोडक्शन है, जैसे प्राइमरी सेक्टर में पर्टिकुलर टोटल प्रोडक्शन आया, सेकेंडरी में अलग आया, टर्चरी में, तो तीनों की वैल्यू को जोड़ करके हम देश की जीडीपी निकालते हैं. द ग्राफ बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन थ्री सेक्टर्स. अब हम कंपेयर करते हैं इस ग्राफ के थ्रू. ये शो करेगा जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर्स. ब्लू कलर इट रिप्रेजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी रेड कलर, टर्चरी ग्रीन कलर. सो अगर हम कंपेयर करें 1973-74 जो जीडीपी था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो आपका सबसे ज़्यादा किसका है? एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का, सेकंड नंबर पे टर्चरी और थर्ड नंबर पर आपका सेकेंडरी सेक्टर का. फर्स्ट अगर हम बात करें 2013-14, सबसे ज़्यादा जो जीडीपी आया है, जो शेयर रहा है जीडीपी का सबसे ज़्यादा, वो किसका रहा है? टर्चरी सेक्टर का. सेकंड नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर का एंड थर्ड नंबर पे आपका प्राइमरी सेक्टर का. इन द ईयर 2013-14 द टर्चरी सेक्टर, 13-14 की अगर हम बात करें, टर्चरी सेक्टर बहुत सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन के आया है इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. पहले कौन था ऐसा? प्राइमरी सेक्टर. वहाँ पर प्रोडक्शन जीडीपी का शेयर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा था. लेकिन अब अगर बात करें करंट कंडीशन की और 2013-14 के बाद की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर का प्लेस किसने ले लिया? टर्चरी सेक्टर ने. इसके एक क्वेश्चन, मतलब ये कारण क्या है? टर्चरी सेक्टर्स हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट इन इंडिया. उसके कारण क्या हैं, रीजंस क्या है कि टर्चरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट बना? इसके रीज़न ये है. फर्स्ट, सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, etc. These are considered as the basic services and are necessary for all the people. अब ये जो सर्विसेज हैं, हम हॉस्पिटल की सर्विस लेते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, पोस्ट टेलीग्राफ की, पुलिस स्टेशन हो गया आपका, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो गया, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो सर्विसेज हैं सब, ये बेसिक सर्विसेज आजकल की हमारी बेसिक नीड्स हैं. क्लियर? तो ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और मैक्सिमम लोग इनका ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं. तो इनका एक्सपेंशन होने के कारण, एंड दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन टर्चरी सेक्टर. सो इनका यही एक्सपेंड होने के कारण टर्चरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट
बना और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हुआ है, इसके साथ साथ तो सर्विसेज में भी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे बैंक ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप हुए हैं, डेवलपमेंट, ये भाई एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री का, तो उनको कुछ फाइनेंशियल एड की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइडेड करना है, तो बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप हो रहे हैं। स्टोरेज, उनको प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमारे देश में, तो स्टोरेज की फैसिलिटीज़, ये स्टोरेज भी आपका टर्शियरी सेक्टर में होता है। या फिर इंश्योरेंस कंपनी कि अगर कोई नुकसान हो रहा है किसको, एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, तो उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी। सो दीज एट द डेवलपमेंट ऑफ दीज अनदर टू सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, दी देयर डेवलपमेंट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। इनके दोनों के डेवलपमेंट होने के कारण टर्शियरी सेक्टर के डेवलपमेंट पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है। विद द राइज ऑफ इनकम ऑफ पीपल, अब नेक्स्ट रीज़न क्या है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज, वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज अब डिमांड करने, जैसे ईटिंग आउट, बाहर जाकर के खाना, टूरिज्म, बाहर जाकर कहीं घूमने जाना, शॉपिंग करना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट्सेट्रा। सो ये जो सर्विसेज हैं इनकी डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण टर्शियरी सेक्टर भी इंक्रीमेंट या इम्पोर्टेंट हो रहा है। Over the past decade, certain new services based on information and communication technology have become important and essential। और कुछ पिछले सालों की बात करें, कुछ सर्विसेज जो हमारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, जैसे हमारा लैपटॉप की कई सारी सर्विस या फिर कंप्यूटर सर्विसेज होती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई नई सर्विसेज भी आपकी क्रिएट हुई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल, जिनके कारण टर्शियरी सेक्टर बढ़ा है, एक्सपेंड हुआ है। वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर? लेट्स सी। More than half of the workers in India are working in the primary sector, mainly in agriculture। आधे से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं इंडिया में, वो कहाँ पर एंगेज्ड हैं? प्राइमरी सेक्टर में। जीडीपी कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है? टर्शियरी सेक्टर में। बट एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर ज़्यादा है? एग्रीकल्चर में। इट कंट्रीब्यूट्स ओनली अ क्वार्टर, और कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है जीडीपी? सिर्फ क्वार्टर, 1/4। These sectors employ less than half of the people as compared to primary sector। ये जो सेक्टर्स हैं, अदर सेक्टर्स हैं अदर देन एग्रीकल्चर, प्राइमरी और इंडस्ट्री और सेकेंडरी और आपका टर्शियरी सेक्टर, इन सेक्टर्स में आधे से कम पॉपुलेशन है लोगों की, आधे से कम काम कर रहे हैं। दी सेक्टर प्रोड्यूस 4/5, और ये दोनों मिलकर के बाकी का ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? Employment can be given to people by identifying, promoting and locating industries and services in semi-rural areas। Employment कैसे प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए? क्योंकि हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट, आप इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब ये देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है आइडेंटिफाई करके, प्रोमोट करके और इंडस्ट्री को लोकेट करके। क्या? इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोकेट करें सेमी अर्बन एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। हर एक स्टेट के पास, हर एक रीजन के पास कुछ पोटेंशियल होता है, अपनी कुछ कैपेसिटी होती है, जिससे कि वो इनकम या फिर एम्प्लॉयमेंट अपने एरिया में क्रिएट कर सकता है। इट कैन बी डन बाय टूरिज्म, जैसे टूरिज्म है उसको इंक्रीज़ किया जाए। रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप किया जाएगी, या कोई नई सर्विसेज जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब का इस्तेमाल करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। स्टडी कंडक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन नोन एज नीति आयोग एस्टिमेट दैट नियरली 20 lakhs जॉब कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर अलोन। सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही करीबन हम 20 lakhs जॉब क्रिएट करें। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाया है राइट टू वर्क in about 625 district of India, which is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005। Under this, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed to 100 days of employment in a year by government। हम सब जानते हैं मनरेगा के बारे में, राइट टू वर्क के बारे में, ये भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए लॉन्च की है स्कीम।
तो इसमें क्या है कि हमारा पूरा अधिकार है काम करने का, और अगर काम की ज़रूरत है तो हमें सरकार 100 डेज़ 100 दिन का रोज़गार देगी, और अगर नहीं दे पाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। तो सो दिस इज़ all about this chapter. We have completed this chapter.